नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। मैंने कहा था कि सेलिंग प्रेशर रहेगा, लेकिन सेलिंग के पहले एक अपमूव आएगा तो सेलिंग पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे अपने को सेल करना है। तो आज एक दो मौके थे। बैंक निफ्टी में एक पॉइंट था जो मैंने दिया था 42,320। वहाँ पे एक्चुअली मार्केट अच्छी खासा रुका भी। उसका वजह भी मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट जो है कल के हाई का कल के हाई का मतलब शुक्रवार के हाई का जो अपवर्ड एंगल था, वो एंगल अपवर्ड एंगल का जो पॉइंट है वहाँ पे मैंने 42,320-30 का एक पॉइंट दिया था। वहाँ पे पक्का शॉर्ट होने का चांसेस था, तो वो एक सेलिंग पॉइंट था। उसके बाद 42,800 के आसपास एक सेलिंग पॉइंट था। ये दो पॉइंट थे, क्योंकि जैसे कि ये हाई था, उसके बाद ये एक हाई बना था, उसका एक अपवर्ड एंगल था, तो ये दो सेलिंग पॉइंट थे। तो यहाँ पे मैंने एक सेलिंग का मैसेज डाला टेलीग्राम में, लेकिन वो वर्क नहीं हुआ। उसके बाद एक अच्छी अपमूव आई, लेकिन वो अपमूव मैं पकड़ नहीं पाया क्योंकि मैं बाहर गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद 42,800 में मैंने एक मैसेज भी डाला कि यहाँ पे निफ्टी रुक सकती है, तो वहाँ से निफ्टी रुक के एक 200 पॉइंट नीचे भी आ गई। तो अभी इससे हमको समझ में क्या आता है? फर्स्ट थिंग तो ये है कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत स्ट्रांगनेस दिखाया हुआ है, मतलब स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो 42,800 का जोन जो है, 800-900 का जो जोन है, वो डेली के हिसाब से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, वो क्रॉस करने में असमर्थता दिखाई। तो अभी एक्चुअली बैंक निफ्टी जो है अभी भी निगेटिव इसमें है। एक बार वो नीचे आके अगर 42,900 सॉरी 41,900 के आसपास का जो पॉइंट है वहाँ पे, मतलब 42,000 के आसपास, अगर 42,000 के आसपास अगर आके वापस अगर ऊपर की साइड में आई और ये पॉइंट जो है 42,850-60 ये अगर तोड़ा, तो बहुत अच्छा एक वापस अपने को अपमूव मिल सकता है। करीबन हमको 42,000 नहीं तो 43,200 और 43,900 तक की मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए उतना ऊपर जाने के लिए वो डायरेक्ट तो नहीं जाएगी, तो नीचे आके अगर वो गई तो बहुत अच्छी रहेगी। तब तक हमको थोड़ा सेलिंग का ही काम करना है। आज का जो हाई बना है उसका अगर हमने अपवर्ड एंगल डाला तो करीबन 42,870 42,900 के आसपास आता है। तो 42,900 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं होने वाली है। तो कल के दिन में शायद साइडवेज मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर बैंक निफ्टी ने 42,900 के ऊपर अगर ओपनिंग दी तो फिर हमको देख के लाइव सिग्नल जो आएंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मॉरल ऑफ द स्टोरी अच्छी आज मूवमेंट दी। आज सुबह ऐसा हुआ कि जब ये मैंने जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि डाउन ट्रेंड जब रहता है तभी लास्ट जो हाई है उसका अप ट्रेंड क्रॉस होने के बाद बाय सीधा कर लेने का। तो एक्चुअली ये हुआ था कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप देखेंगे कि ये पॉइंट जो लास्ट हाई था वहाँ से अप ट्रेंड अपवर्ड टाइम एंगल मैंने डाला, वहाँ से बैंक निफ्टी ने बहुत जोर से मूवमेंट दी। मैं बाय का मैसेज टाइप करने तक बैंक निफ्टी लिटरली इधर तक आ गई 42,090 तक। तो 42,090 पॉइंट आने के बाद फिर मैंने बाय का मैसेज छोड़ दिया। मैं बोला जाने दो, उसके बाद अपन नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट देखेंगे। बाय पॉइंट जो है मैं करीबन ये सोच रहा था कि समझो 41,920-30 के आसपास मिलेगा तो 42,200 तक की मूवमेंट अपने को मिल जाएगी करीबन सेल करने के लिए। तो मैं वहाँ तक का सोच रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो बाय सिग्नल हम लोग ने मिस किया। लेकिन निफ्टी में मैंने बाय डाला क्योंकि वही पीरियड में मैंने निफ्टी टाइप कर रहा था, तब तक ये भाग गई। तो होता है ऐसे कि दोनों एक साथ टाइप करने के लिए मुझे टाइम उतना मिला ही नहीं।
तो सपोर्ट के तौर पे आपको 42,330 है, 42,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 41,480 एक नीचे का जो लो बना है उसका डाउनवर्ड एंगल का पॉइंट है। ऊपर की साइड में 42,850 से लेके 900 तक का जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पे देख के आपको बाय करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होके वहाँ पे आप लाइव सिग्नल पे देख सकते हो। जैसे मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि टाइम एंगल के आसपास आ गए प्राइस आ गई तो तुरंत हमको एक्शन करना है। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है, उसके बाद एक 5-10 मिनट के बाद मैं मैसेज डालने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक जितना हो सके हम लोग फिल्टर करके मैसेज डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी हाथ से ट्रेड जा भी सकते हो, कभी कभी अच्छे ट्रेड आ भी सकते हैं। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है। ऊपर की साइड में 43,250 रहेगा। तो बैंक निफ्टी का मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि रिप्ले जो है वो कैसे ये हुआ। अगर आप देखेंगे, ये कल का हाई का जो पॉइंट है, ये कल का जो लास्ट हाई है उसका ये मैंने डाला हुआ है अपवर्ड एंगल। तो ये कैसे काम किया आप देखो। तो मैं चालू कर देता हूँ रिप्ले, आप देख लीजिए। हाँ, ये फर्स्ट बार है, ये सेकंड बार है। सेकंड बार थर्ड बार आने के बाद मैं टाइप करने का कर रहा था लेकिन वो हुआ नहीं और डायरेक्ट बाय दे दिया। अभी जैसे कि ये जो कल का हाई था उसका डाउनवर्ड एंगल में भी उसने रुकाया, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल प्रीफर नहीं करता हूँ, उसको हमको अपवर्ड एंगल ही प्रीफर करता हूँ। तो अपवर्ड एंगल जो है इसका वो ये पॉइंट पे था। आप देखेंगे ये डाउनवर्ड एंगल को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये कैसे अपवर्ड एंगल में रुक गया। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग का टेलीग्राम में मैसेज डाल दिया कि सेल कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 400 कुछ मैंने दिया था, 410 या 420 दिया था। लेकिन कुछ देर बाद वो नीचे आके वापस ऊपर की तरफ आ गया और ऊपर आने के बाद ये उसने एक अच्छा बाय दे दिया। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे घर पे खाना खाने के लिए गया था, जो मैं एक्चुअली कभी जाता नहीं है, लेकिन उस वक्त ये मैंने मूवमेंट मिस की और वहाँ से बहुत ज़ोर से मूवमेंट आई। अभी वहाँ से आने के बाद आपका टारगेट क्या रहता है? तो फर्स्ट थिंग ये जो हाई था वो, सेकेंड ये विजिबल हाई ये है। तो ये विजिबल जो हाई है उसका अगर आप अपवर्ड एंगल डालेंगे तो एग्जैक्ट वहाँ पे जाके रुकी। तो ये चीज़ें अपने को सीखनी है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अभी मैं निफ्टी पे आता हूँ। तो बैंक निफ्टी का आपको रिप्ले दिखा दिया, मैं अभी निफ्टी पे आता हूँ। निफ्टी में भी सेम मूवमेंट मिली, जैसे कि मैं निफ्टी में बाय दे पाया फॉर्चुनेटली। ये जो अपवर्ड एंगल है आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे जैसे ही अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया मैंने बाय का सिग्नल दे दिया। तो अंदाज से 17,890 के ऊपर ये बाय हो गई। नहीं सॉरी, ये निफ्टी को मैंने यहाँ पे बाय का सिग्नल दे दिया, 17,980 के ऊपर बाय का सिग्नल दे दिया। और वहाँ से फिर मैंने ये मूवमेंट यहाँ पे मैंने बुक करो करके मैसेज डाला हुआ था। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का सेम मैसेज है, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया कि कल का जो हाई है उसका अपवर्ड एंगल ब्रेक नहीं किया, निफ्टी ने अपवर्ड एंगल ब्रेक किया हुआ है। तो सॉरी, बैंक निफ्टी ने अपवर्ड एंगल ब्रेक किया है और निफ्टी ने नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है कि ये शायद पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन निफ्टी ने अभी भी वो दिखाया नहीं है। तो निफ्टी अभी भी थोड़ी सी वीक लग रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट के तौर पे 17,870 और 17,750 है, और रेजिस्टेंस के तौर पे ये जोन इम्पोर्टेंट है 18,100। ये जो अपवर्ड एंगल का जो जोन है 18,100 और 18,110, और उसके बाद ये जो हाई है उसका 18,240 का पॉइंट आएगा। तो ये दो पॉइंट ऊपर के रेजिस्टेंस के तौर पे, और 18,870 और 750 जो है वो
आपको सपोर्ट के तौर पे मिलेगा। ये जो लो है उसका लो जो है 17,750 है, तो ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल और परसों में शायद साइडवेज मोमेंटम रहेगी। अगर ज़्यादा मूवमेंट आई तो अच्छी बात है, तो कहीं पे हम काम भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको निफ्टी का रिप्ले दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लास्ट जो था हाई, उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद ये बाय सिग्नल क्रिएट करता है। तो आप देखेंगे कि कैसे ये लोग ये लोग कैसे सिग्नल जनरेट करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस होने के बाद तो जाहिर सी बात है कि जैसे गोली छूट गई तो वापस नहीं आनी चाहिए, तो उस हिसाब से गोली वापस आई नहीं। तो आप देखेंगे ये कैसे काम किया। इसके बाद यहाँ पे भी मैंने ये एक्चुअली ये हाई से भी मैंने एक मिनट, नहीं, ये हाई से मैंने डाला था और यहाँ से मैंने बाय दिया था। ये एक्चुअली अपवर्ड एंगल को मैं क्लोन बना रहा हूँ, लेकिन वो डाउनवर्ड एंगल क्यों पकड़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इट्स ओके। तो आप एंगल को रेफरेंस करो। तो मैंने यहाँ पे ये अपडेट किया था 17,950 का स्टॉप लॉस अपडेट किया था। सही, जाहिर सी बात है कि जब एंगल क्रॉस हुआ है तो वापस आना नहीं चाहिए नीचे। उसी हिसाब से इसने ऊपर की साइड में मूवमेंट दे दी, और ये जो ये ऊपर की साइड में जब यहाँ पे आ गई तो मैंने ये अपवर्ड एंगल के आसपास आ गया करके यहाँ पे बुक का मैसेज मैंने डाल दिया। जो सिंपल है, वहाँ से वापस वही एंगल पे आ गई मूवमेंट और वहाँ पे रुक गई। तो ये सब चीज़ें अभी रेगुलर मोड पे होती रहेगी, हम लोग सीखते भी रहेंगे, मैं आपको सिखाते भी रहूँगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइव सिग्नल भी मिलेंगे और कुछ बातें सीखने को भी मिलेगी, जो शायद मैं आपको कन्वे करूँगा मैसेजेस कि कैसे कैसे होगा। और एक चीज़ ये है कि स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट जो है, सेलिंग जो है बहुत ज़ोर से आ रही है। तो फिलहाल स्टॉक से आप बाहर रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। निफ्टी में मूवमेंट है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट है, आप उसमें आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।